जय सत्यओम सिद्धाय नमः। आज का विषय है मेरा दिव्य दर्शन व शक्तिपात से भक्त तारा देवी की आध्यात्मिक यात्रा और समापन। ये महायोगी स्वामी सत्येंद्र जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक श्री सद्गुरु बोध पुस्तक का अप्रकाशित लेख है, जिसे मैं शुभम तेवतिया अपनी आवाज़ में पढ़ रहा हूँ। ये 1993 की घटना है। एक भक्त परिवार और उनकी माता तारा देवी शर्मा, जो उस समय लगभग 52 साल आयु की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी। उनके पति जगदीश शर्मा बुलंदशहर में एडवोकेट थे। आश्रम से अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर जुड़ी, तब उन्हें गंभीर ध्यान और उसके उच्चतम अनुभव करने की बड़ी इच्छा थी। उस समय वे स्वयं ही दुर्गा सप्तशती का पाठ और निर्वाण मंत्र का लगभग अखंड जप करती थी, परंतु स्वप्न में सामान्य देव देवी मंदिर दर्शन आदि तो कभी भयावह दर्शन ही देखती थी। बताती कि इनसे चित्त बुद्धि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, बस अच्छा लगता है। स्वामी जी आप कृपा करें। एक दिन शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि में मैंने ध्यान में देखा कि मेरे घर पर कुछ तांत्रिक लोग आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हें एक सिद्ध विद्या देंगे, इसलिए अपने हाथ जोड़कर बैठ जाओ। मैंने वैसा ही किया। तब उन्होंने मेरे एक हाथ की मध्यमा उंगली पर बिच्छू और दूसरे हाथ की मध्यमा पर एक छोटा सर्प रख दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के शत्रुता भाव से आक्रामक अवस्था में आ गए। मुझे लगा कि इनमें से कोई भी अपने वार में चूका तो मेरे को ही इनका डंक लगेगा और मैं विष से अंधा हो जाऊंगा। और साथ ही देखा, मेरी ऐसी स्थिति करके वे तांत्रिक घर लूटकर चले गए। अब इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं? तब मुझे उपाय सूझा कि सामने शीशे में इन्हें इनका प्रतिबिंब दिखाता हूँ, ये उसे देख उसकी ओर भागेंगे। यही हुआ। मैंने तुरंत हाथ झटका और उन्हें गिरा दिया। तब भी मुझे लगा कि मुझे इनका डंक लगा है, अब मैं अंधा हो जाऊंगा। और इस भाव के आते ही बड़ी कमजोरी आती गई। तभी एक अंधेरे से आवाज़ आई कि जाओ मंदिर का प्रसाद खा लो। मैंने कहा मुझसे उठा नहीं जा रहा। तब वहीं से दो कन्या आईं और सामने के मंदिर के बंद द्वार पर छोड़ खड़ी हो गईं। मैंने अपने सिर के धक्के से द्वार खोला और वहाँ अंधकार था, केवल धूल थी, कोई प्रसाद नहीं दिखा। तब मैंने सोचा कि इसी धूल में अवश्य प्रसाद के कण होंगे। मैंने धूल की परवाह नहीं करते उसे चाटना प्रारंभ किया, तो चाटते ही वो गरम गरम गुलदाना बन गया। मैं उसे खाता हुआ घुटमन चलता आगे बढ़ा तो मेरा सिर किसी के पैरों से लगा। तो दृष्टि उठा, देखा तो स्वर्णभायुक्त हनुमान जी बैठे मुझे देख रहे हैं और दृश्य बदल गया। मैं नेकर बलियान में एक स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और सामने सिंदूर लगे जनेऊ पहने विशालकाय हनुमान जी की जीवंत सी प्रतिमा है। और दूसरी ओर दृष्टि पड़ने पर देखा, वहाँ रेलिंग पर भी हनुमान जी बैठे हैं। नीचे से मेरे पास सीढ़ियों से ऊपर आने वाले भक्तों से प्रसाद लेते हुए बिन मेरी ओर देखे कुछ प्रसाद मेरी ओर डालते और बाकी बंद कर उसी भक्त को वापस दे देते। तब ये देख मैंने विचार किया कि हनुमान जी को राम नाम प्रिय है, वही जप इन्हें सुनाऊं। और जैसे ही श्री राम जय राम कहा, वैसे ही हनुमान प्रतिमा सूख गई और रेलिंग पर बैठे हनुमान जी अदृश्य हो गए। ये देख घबराकर पुनः हनुमान चालीसा पढ़ी। सब पहले जैसा हो गया, जबकि हनुमान चालीसा के दोहे कहीं के कहीं बोल रहा था, फिर भी सब ठीक था। तब मैं चालीसा गाता हुआ उठकर मंदिर के दूसरे भाग की ओर गया। वहाँ विशाल दुर्गा माँ की दिव्य प्रतिमा और भक्त आराधना कर रहे थे, पर वहाँ मेरे अनेक सिखाए शिष्य लोगों को विद्या से ठग रहे थे। ये देख मन खिन्न हुआ कि ये विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहाँ लौटा तो वहाँ वहीं हनुमान जी भक्तों की सेवा ले प्रसाद दे रहे हैं। तब एक भक्त एक पोटली में अनेक देवी देव की प्रतिमा, शिवलिंग, गणेश जी आदि लाया, तो उसका प्रसाद तो लेकर कुछ रख बाकी उसे वापस कर दिया। पर वो देव देवी भरी पोटली उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दी। ये देख मैं नीचे को भागा। अरे ये क्या किया? और सीढ़ियों से लुढ़क गया और नीचे से महिला भक्त तारा देवी आती दिखी।
और साथ ही ऐसा लगा कि हनुमान जी ने उठाया है। मैं ऊपर आया तो सब पर बैठा चिंतन कर रहा हूँ, तो मनवाणी में उत्तर आया कि जैसे हनुमान जी कह रहे हो कि मेरे इष्ट राम हैं तुम्हारे नहीं, और तुम्हारा इष्ट मैं हूँ, यो केवल मुझे ही स्मरण करो, राम को नहीं। तब मुझे लगा कि सही है, मैं पहले इस भक्ति कक्षा को तो पास कर लूँ, पहले ही अपने इष्ट या अधिकारी को प्रसन्न करने के स्थान पर उसके इष्ट या अधिकारी को प्रसन्न करने में लगा हूँ, जो कि सामान्य जीवन में भी होता है कि आप जिसके नीचे कार्यरत हैं उसे छोड़ उससे ऊपर के अधिकारी से मेल बढ़ाने या उसकी प्रशंसा करने से अपना और बड़े दोनों अधिकारी आपको चापलूस ही समझेंगे। तो जहाँ हो वहीं, और उसी के कार्य समय और पूरे समर्पण से करने पर अपने अधिकारी के द्वारा ही आगामी अधिकारी तक अपनी कार्य कीर्ति स्वयं पहुँच जाएगी। वो स्वयं आपको बुला लेगा। और इसी के साथ एक और अंतर्ज्ञान हुआ कि बहुत वर्षों से हनुमान चालीसा 7 बार या 100 बार पढ़नी चाहिए। इसका समाधान मिला कि जो मुझे 7 दिन स्मरण करेगा उसका कल्याण होगा। तब समझ आया कि ये ही सत्य अर्थ है। और इसी अंतर्वार्ता के चलते ध्यान में चैतन्य आती चली गई। तब मैं उठा और प्रातः स्नान करके अपनी गद्दी के पूजाघर की जगह घर के पूजाघर में हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ इस चिंतन में लीन था कि आज के देखे का क्या भावार्थ है, और आज शनिवार है, आज व्रत रखता हूँ। तभी एक तीव्र विचार आया कि अरे इसका उत्तर तेरी गद्दी वाली जगह पर है। मैं पूजा उपरांत भी तुरंत चालीसा पढ़ता हुआ अपनी गद्दी पर आया तो वहाँ पर एक टेबल पर हनुमान जी की काले मेटल की प्रतिमा रखी थी, और उसके चरणों में अन्य भक्तों की लाई शिवलिंग, छोटे गणेश जी, त्रिशूल और अगरबत्ती, धूपबत्ती की राख और उसमें बचा शेष गुलदाना प्रसाद पड़ा था। तुरंत समझ आया कि यहाँ एक ही इष्ट की प्रतिमा है तो वही ही रहनी चाहिए। यही मुझे ध्यान में दर्शन ज्ञान हुआ था। तभी सब स्वच्छ किया, अन्य सब प्रतिमा हटाई और हनुमान जी को स्नान करा। पुनः जोत जलाकर एकल प्रतिमा पूजा को रखी। अब वहीं बैठकर ध्यान करने लगा तो दोपहर को तारा देवी आई और बैठकर अपनी व्यथा सुनाने लगी। मैंने कहा मन नहीं है, और उनसे कहा जो मंत्र जपती हो वही जाप करो, और उनके ऊपर गंगाजल का छींटा मारा। छींटा मारते ही वे भावावेश में भर गईं और आंख बंद ही अवस्था में आक्रोशित भाषा में बोली, कैसा गुरु है, मुझे बांध कर डाल दिया, आग में जला रहा है। ये सुन मैंने उसके सिर पर पुनः छींटा मारा। तब वे तेज भावावेश कंपित शरीर के हिलने के साथ एकदम से सहज हुईं। तब थोड़ी देर में मैंने उन्हें पीने को जल दिया। तब वे बोली कि गुरुजी, जब आपने गंगा जल का छींटा मारा था और उधर मैं निर्वाण मंत्र का जप कर रही थी, तभी मेरे मूलाधार चक्र में तेज अग्नि जल उठी और उधर कंठ की ओर से भी जलने लगी। इन दोनों ओर की जलती अग्नि के बीच कोई पुरुष छाया शक्ति उस जलने से विचलित होकर चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, ये क्या था। मैं बोला, ये तुम्हारे अंदर व्याप्त पूर्व जन्मों की पाप शाप शक्ति थी, और तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में जो पुरुष शक्ति है वो दूषित शापित है। इसलिए ही तो तुम्हारा लड़का कमल अशिक्षित रहा और प्रतिष्ठित घर में जन्म लेने पर भी इतनी जमीन होकर भी छोले भटूरे की दुकान करता ठेला लगाता है, और पति भी जो कमाते हैं वो सब किसी न किसी कारण नष्ट हो जाता है। पुत्री संख्या ज़्यादा और वे भी शिक्षित होकर अपने घरों में दुखी हैं। अब ये भस्म हो गया है। अब संभव है तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति संतुलित होकर उन्नति करेगी। तब उन्हें धीरे धीरे गंभीर ध्यान और भावावेश प्रारंभ हुए। एक बार ऐसे ही वे दोपहर को आई। तब ये हॉल नहीं बना था जो आज है, एक कमरा था जिसमें आज मैं विश्राम करता हूँ। तब वहाँ मैं अपनी गद्दी पर तख्त पर बैठा ध्यानस्थ था। वे आई, सामने बैठ ध्यान करने लगी। मैंने अपने अखंड हनुमान चालीसा का पाठ के स्वजप चलते हुए अपने सीधे हाथ का स्पर्श उनके गले से नीचे किया और उनका भावावेश बढ़ा और उनकी आंखें खुली और वे मेरे पीछे की ओर देखती मंद मंद हंसने लगी। मैं बोला, क्या दर्शन है। वो मंद आवाज में बोली, आपके पीछे दुर्गा माँ और सीधे हाथ पर हनुमान जी और उल्टे पर काली माँ खड़ी आशीर्वाद दे रही हैं।
तब मैंने अपना हाथ हटाया और मैं अपने ध्यान में लग गया। तब वे बहुत देर में सहज हुई और उन्होंने उस कमरे में सफाई की। तब मैं भी ध्यान से उठा, उन्हें प्रसाद दिया, वे चली गईं। यूँ उनकी आध्यात्मिक यात्रा चली। पर उनसे मैंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने को कहा ताकि साधनाओं की उस्ता समझ आए और दूसरों को अपना प्राप्त ज्ञान सही भाषा में समझा पाएं। पर वे घर गृहस्थी में वैसा नहीं कर पाईं और ना ही उन्होंने उस गृहस्थ से अपने को अलग किया। उसी के सुख को अपना ध्यान बल उपयोग किया। बाद के वर्षों में यहाँ से दूरी हो गई, कभी कभी आती, तो परिणाम ये कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति वहीं रुकती हुई विभिन्न भावावेशों और देवी देव दर्शनों तक बनी रहीं। लोग उनकी ऐसी स्थिति देख उनसे दैविक आशीर्वाद की लालसा करते, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। परिणाम उनकी गुरु प्रदत्त कृपा शक्ति क्षीण हो गई। अपने पोते को चुपचाप पैसे देने से घर में कलह हुई, उनका अपमान हुआ और सामान्य बनी रहीं। एक बार उनके पति हर्बीज बीमारी से पीड़ित हुए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बिन मुझसे पूछे उपयोग किया और लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने को ही सिद्ध मान लिया। गुरु को अपनी प्रार्थना से हटा दिया। तब लाभ नहीं देख मेरे पास आई, बोली, गुरु जी, मेरे जीवन का क्या अंत है और पति कब ठीक होंगे। तब वे मेरे कहने पर अपनी आध्यात्मिक अनुभवों को लिखती और मुझे दिखाती थी। उनकी इच्छा थी, अब गुरु जी से अंत और पूछ लो, फिर आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने लिख दिया। वो उन्होंने उनकी मृत्यु होने और अनेक वर्षों के उपरांत मुझे वापस शरण में आने पर स्वयं दिखाया कि वही लिखा हुआ, यो जानो कि दीक्षा और साधना का अंत जब गुरु कहे तब उसकी आज्ञा से होता है। इतने शिष्य के सभी मनोरथों की स्वयंभू पूर्ति समय अनुसार केवल गुरु शक्ति ही कार्य करती है। यो जैसे ही गुरु अवज्ञा प्रारंभ, तभी शिष्य का पतन प्रारंभ जानो। और गुरु बारंबार चेताए फिर भी शिष्य अवज्ञा करता रहे तो विपदा शीघ्र जानो। आज वे वृद्धावस्था को प्राप्त हैं और सब समाप्त है, दुखी हैं। भक्तों, इस कथा से ज्ञान ये है कि आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग संसारिक कार्यों में अधिक करने से अंत में यही परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि साधक एक चुंबक बन जाता है। वो जिसको अपना तपोबल देगा उसके बुरे कर्म भी साथ लेगा और अपने तो कटे नहीं हैं और पाप वृद्धि होने से शीघ्र ही और भी दुर्दिनों को प्राप्त हो जाता है। तभी सभी संत आध्यात्मिक मनुष्यों ने सहज जीवन व्यतीत किया और स्वयं ही उन्हें सर्वलाभ सुख प्राप्त हुए और होते हैं। इसलिए कहा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अर्थात तप से राजा होता है और राजा तप नहीं करता, बल्कि उसके पुण्य को उपयोग कर खर्च करने से यानी दुखों को प्राप्त होता है। यही तुम्हारे वर्तमान सुखी जीवन की प्राप्ति पूर्व जन्म के तपोबल का परिणाम है और वर्तमान दुखी जीवन तुम्हारे तपोबल का दुरुपयोग करने से खर्च करने का दुखद परिणाम है। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः।